सजनवा पियर के रखी हालाज। अरे साली साहिबा। जी हम आपको ही ढूंढ रहे थे। कहिए। लेकिन आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, हमें बुरा नहीं लगे। बताइए, कहीं बली ने फिर से तुम्हें कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं मानेंगे, बताइए तो सही। अरे भैया आप। अरे भाई, तुम और बल्ली सुबह से कहाँ गायब हो? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है भाई तुम दोनों भाइयों में? बता दो। कैसी हो कंचन? जी हम ठीक हैं। चलो चलो ठीक है। अभी तुम जरा अपनी साली साहिबा से बात कर लो। तुम दोनों की खबर तो मैं आराम से लूंगा बाद में। बोलो कंचन, क्या बात है? हम ये कहना चाहते थे, दीदी बहुत बदल गई है। बदल गई है? हम कुछ समझे नहीं। हाँ, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी से पहले हमारी दीदी बहुत खुश रहती थी, हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहती थी। हमने कभी उनकी आंखों में आंसू तक नहीं देखे थे। लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो गई हैं। उनके चेहरे से हंसी एकदम गायब हो गई है। जब देखो वो यहाँ डांट ही खाती रहती हैं। क्या हुआ मंजू? सब ठीक तो है ना? अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो सरोजा है ना, हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। क्यों मार देना चाहती तुम हमारे बेटे को? क्यों तुम हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो सरोजा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? अगर हम उस दूध को पी लेते ना तो पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो जाए। बंद करो अपनी बकवास प्लीज। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको क्या? आपसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना, आप तो घर के बेटे हैं ना। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो जिंदगी भर के ताने हमें सुनाते रहेंगे। नहीं नहीं कंचन, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। यहाँ तो सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो इस घर के लिए कितना कुछ करती हैं, लेकिन सब उन्हें ही डांटते रहते हैं। कंचन कुछ हुआ है क्या? आज जब हम हॉल की तरफ जा रहे थे, ये देखिए मुझे ये मिला रही थी हमारे दूध में। सरोजा बहू, क्या है ये? क्या है ये जो तुम मंजू बहू को दूध में मिलाकर दे रही थी? बोलो। अब तक जितनी बार भी हमारी तबीयत खराब हुई है ना, वो सब इसी की वजह से हुई। इतना सब कुछ हो गया तो सरोजा जी ने हमें बताया क्यों नहीं? ऐसी है हमारी दीदी, जल्दी अपनी तकलीफ किसी को बताती नहीं है। और वो सोची होंगी अगर आपको बताएंगी तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए। जीजा जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी दीदी का साथ दें। ये देखो देखो, और अब तुम्हारे अंदर आयरन या मिनरल की कोई कमी नहीं। अरे तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए सरोजा को कि उसने तुम्हें मिट्टी खाता देखकर डॉक्टर से कंसल्ट करके ये भी पता लगा लिया कि तुम्हारे अंदर आयरन और मिनरल की कमी है। और पूजा के दिन सबकी डांट सुनने के बावजूद भी उसने मुझे यहाँ बुला लिया सिर्फ तुम्हारे लिए। और तो और जिस दिन तुम बेहोश हो गई थी ना, उसी ने तुम्हें संभाला था और इसके लिए डॉक्टर ने उसकी तारीफ भी की थी। अब आई बात समझ में? क्या सरोजा सरोजा लगा रखा है, जैसे कि सरोजा के अलावा इस घर में समझदार कोई है ही नहीं। हाँ वो समझदार है, पढ़ी लिखी है और इसलिए वही जानती है कि इस पाउडर को दूध में कितना मिलाना होता है और कितना नहीं। और सुनो, तुम्हें रोज दूध वही देती है क्योंकि मैं तो हमेशा घर पे होता नहीं। अगर आज तुम और तुम्हारा बच्चा सही सलामत है ना तो सिर्फ सरोजा की वजह से, नहीं तो ये तो तुम्हारी वाहियात दवाइयां ना तुम्हें धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल दिया होगा। अरे तुम्हें तो उपकार मानना चाहिए सरोजा का कि उसने तुम दोनों की जान बचाई और तुमों की अपनी बेवकूफियों के लिए उसे दोषी ठहरा रही हो।
वाह, वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। उसकी वजह से आप हमें बेवकूफ कह रहे हैं। नहीं मंजू, समझा रहा हूं तुम, घर में किसी तरह की टेंशन ना हो, इसीलिए सरोजा ने मुझे तुमसे ये सब बताने के लिए मना कर दिया था, वरना मैंने तो ये सब पहले ही कह दिया होता। तुमने अगर उसे गलती से भी कुछ भी कहा है तो अभी जाओ और माफी मांगो। क्या हम जाकर उससे माफी मांगे? हम उससे माफी नहीं मांगे। उसने हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें हमारी और हमारे इस बच्चे की भलाई है। देखो मंजू, विजेंद्र भैया, वो अम्मा जी पूछ रही है कि कलेवा की मिठाई बनाने के लिए किसको बुलाना है? कलेवा की मिठाई किसके लिए? अरे वो सरोजा मायके जा रही है ना, उसके लिए। सजनवा पियर के रखी हालाज। सरोजा अपने मायके जा रही? हाँ, जा रही है। हमने इजाजत दी उसे। माधव छोड़ाएगा उसे। अरे लेकिन बाबूजी ऐसे अचानक, आखिर बात क्या हुई है? बात चाहे जो भी हो, हमारे मना करने पर भी वो जा रही है तो जाए, ठीक है, हमें कुछ नहीं कहना उसे। अम्मा, कहीं मंजू ने तो कुछ नहीं किया ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो मंजू की वजह से ही। भैया आइए ना। कुछ बात करनी थी। सरोजा, मुझे तुमसे बस यही जानना है कि कहीं तुम्हारे जाने के पीछे मंजू का तो कोई हाथ नहीं है ना? नहीं नहीं भैया, ये हमारा अपना फैसला है और हमने अपना जाना खुद ही तय किया है। पक्का? अरे भैया, आप यहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं माधव, मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आ गया। मैं चलता हूँ, आराम कर। ठीक। आपको पता है सरोजा जी, आज हमारा फोन ही बंद हो गया था। हमने देखा ही नहीं किसी के फोन आया कि नहीं। चलो आइए, हम देखते हैं कि आज हमें किस किसने फोन किया है। अरे सरोजा जी, इसमें तो आपका एक भी फोन नहीं आया। ओहो, हम तो भूल ही गए थे, कितने नादान हैं हम। आपको अगर हमसे कुछ बात करनी होगी तब तो आप फोन करेंगी ना, और हम तो आपके दुश्मन हैं, तो अब हमें क्यों फोन करेंगी, है ना? देखिए, इन दिनों आप वैसे ही कितने पचड़ों में उलझे हुए हैं कि हमने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। क्या ठीक नहीं लगा सरोजा जी? वाह, कितनी अजीब बात है। आप इस पूरे घर की परेशानी अपने सर पे लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी परेशानी अपने ही पति से बांट नहीं सकती थी। नहीं, सरोजा जी, पति होने के नाते ना सही तो कम से कम इस रूम में रहने वाले पार्टनर के नाते तो कम से कम आप अपनी परेशानी बता सकती थी। लेकिन आपने तो हमें इस लायक भी नहीं समझा, कि आप हमें बता सकें कि मंजू भाभी और आपके बीच में क्या हुआ है। ये आपसे किसने कहा?
किसने बताई आपको ये सब बातें? सरोजा जी, अब ये जानना जरूरी नहीं है कि हमें ये बात किसने बताई, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। क्यों सरोजा जी? क्यों सरोजा जी? क्यों नहीं बताई? हम आपके पति हैं ना। हम मानते हैं कि हम लापरवाह हैं, बहुत खराब है, कभी कभी आपको बिल्कुल नहीं समझते। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें इस लायक भी ना समझे कि आप अपनी परेशानी हमें बता सके, अपने पति को बता सके। अगर आप हमें अपनी परेशानी नहीं बता सकती ना, तो शायद आपको हमारे साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे? को अंदाजा भी है आपकी इस बात से मैं कितनी ठेस पहुंचेगी? क्या बोल रहे हैं आप? सच कह रहे हैं हम सरोजा जी, एकदम सच। और वैसे भी अब तक आपके और हमारे बीच में पति पत्नी का कोई संबंध है ही नहीं, कोई भी संबंध। इसलिए आप यहां रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। माधव, 5 बजे का मुहूर्त निकला है विदाई का। तैयार हो जाना। तैयार कर दिए हैं कलेवा हम। वाह सरोजा जी, आपने तो मन बना ही लिया, ठान लिया आपने कि आप यहां से जाने वाली। सामान तक पैक कर लिया। हमें पूछना तो दूर, आपने तो हमें खबर करनी भी जरूरी नहीं समझी। एक बात ध्यान रखिए सरोजा जी, अगर आपके लिए हम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आप भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। और वैसे आज के बाद हम आपको अपनी तरफ से आजाद करते हैं। सजनवा पियर के रखी हालाज। बाबूजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी, ये जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं, जो हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है। तुम सरोजा बहू को ठीक से उसके मायके छोड़ देना। और हाँ, उसके पिताजी से कहना कि उसे बुलवाने का दिन हम निश्चित करेंगे और किसी को भेजेंगे। पर बाबूजी जो हुआ। चुप रहो, बच्चे हो अभी। क्या हुआ है क्या नहीं हम अच्छी तरह से जानते हैं। 1 महीने की आई किसी बहू ने आज तक ऐसा नहीं किया जैसे सरोजा बहू ने किया। अरे हम छूट देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग हमारे सर पर चढ़ जाएं। और हाँ, कलेवा की मिठाई रास्ते में चढ़ा दी जाएगी। बाकी सब तैयारियां हो गई हैं ना? कितनी देर में निकलना? जब आप कहें बाबूजी। लेकिन बाबूजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और आप ये मत समझिएगा कि हम किसी की तरफदारी कर रहे हैं। इस बारे में हम किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तुम जाओ और बहू को छोड़ कर आओ।
लेकिन एक मिनट, आप हमारी बात तो सुनिए। हमने कह दिया ना मिसेस प्रमुख जी, हमें इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। हम ब्लॉक ऑफिस जा रहे हैं, डीएम साहब से एक जरूरी मीटिंग है। बाबूजी, क्या आप ही बताइए, अगर कोई किसी को पूरी छाया मानने लग जाए तो वो इंसान को कैसा लगे? अगर कोई बिना किसी वजह के अपने आप की जान का दुश्मन मानने लग जाए, उसे कैसा लगेगा बाबूजी? तुम्हारा मतलब क्या है माधव? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं बाबूजी, जब आपको घर की इस बात का पता ही नहीं तो अब जिक्र करके भी क्या फायदा? वैसे भी हमेशा से वही होता आया है जो आप चाहते हैं। क्या कहा तुमने? क्या हम अपनी ही मर्जी इस घर पर लाते रहते हैं? हम तानाशाह हैं? ठीक है, ठीक है, अगर सबको लगता है तो यही ठीक होगा। जो हमारी तानाशाही से उब चुका है वो घर छोड़कर जा सकता है। तुम भी घर छोड़कर जा सकते हो। जाओ और रहो अपने ससुराल में। वहां तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी और अपनी बीवी की तरफदारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रहने दो माधव, अब मुझसे कुछ भी मत कहो। तुम्हारे बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। अगर कुछ बोला तो अनर्थ हो जाएगा। भाभी, हम सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक काला टिक्का लगा लीजिए। गुड मॉर्निंग धर्मपत्नी जी, लीजिए आपके लिए हम गर्मा गर्म चाय लाए हैं। हमने जो आपको प्रॉमिस किया था अरे वो माधव बेटा, वो जो कागजात हम तुमको लाने के लिए बोले थे वो लाकर विजेंद्र को दे दिए ना? वो कागजात तो बाबूजी सजना